कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ये राधा माधव के गीत से शुरू करता हूँ, उसके बाद लेक्चर शुरू करूँगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुझे शेयर करने की अनुमति दी जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। तो ये भागवत श्रीमद् भागवतम की कथा शुरू करते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च एतद्विदित्। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन, हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, तदा रजस्तमो भाव कामालोभादयश्च चेतयेतैरनाविद्धिं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तिर्योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदये छिन्द्यते सर्वसंशय, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। आज का विषय है भीष्म पितामह, जो ये महाराज जी के भगवत सप्ताह लेक्चर जो उन्होंने सिडनी में 2001 में दिया था उस पे आधारित है, और भी एक आध लेक्चर पे आधारित है।
तो जो कि उन्होंने भीष्म पितामह पे दिया। तो अभी तक श्रीमद् भागवतम में हम लोग ने महाराज जी गुरु के मुख से हमने अभी तक क्या सीखा है, उसका संक्षेप से वर्णन करते हैं। उसके पहले मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम। अभी सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। मैं इस काबिल नहीं हूं कि इस विषय पे कुछ बोल पाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं महाराज के वचनों को शुद्धता से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूं, और अगर कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। तो महाराज ने अभी तक बताया है श्रीमद् भागवतम में, और आज का जो सत्र है सेकेंड डे, दूसरे दिन उन्होंने भीष्म पितामह के बारे में बताया। उसके पहले ध्रुव महाराज के बारे में बताया था, और शुरू में ही उन्होंने बताया था कि हम आज के युग में हम लोग जो इतना आधुनिकीकरण हो गया है, मेटीरियलिस्टिक लाइफ हो गया, इसमें हम कैसे अपने जीवन में अपने को शुद्ध करें, भगवान की प्राप्ति कैसे करें, ये बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने महाराज ने हमें बताया कि हमें सिंपल लाइफ जीना है, हमें सादा जीवन जीना है, और मन गढ़ंत चीजों में समय बर्बाद नहीं करना है। भागवतम में गंभीरता से भागवतम की गंभीरता से अध्ययन करनी है, भगवत गीता भागवतम की। और इसलिए उन्होंने कहा है तत्शृण्वन् सुपठन विचारन परो, और हमें पढ़ना है, उसे केवल पढ़ना ही नहीं है, स्टडी करना है, और स्टडी केवल ही नहीं, उस पर चिंतन भी करना है कि हम उसको अपने जीवन में कैसे उतार पाए। और हृदय जो है वो भगवान कृष्ण के लिए ही है। हमेशा हम जो भी व्यवसाय करें, लेकिन अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में हमेशा भगवान को रहें, उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी दें। जो ब्राह्मण की जो कहानी है, कृष्ण भगवान एक बार गए थे, तो उन्हें भूख लगी, और वो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भेजा कि ब्राह्मण लोग वहां पे यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कुछ प्रसाद मांगो। तो ब्राह्मण इतने यज्ञ में व्यस्त थे कि उन्होंने ये समझ नहीं पाया कि कौन प्रसाद मांग रहा है, किस लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, और कौन प्रसाद मांग रहा है। तो लेकिन उनकी जो पत्नियां थी वो समझदार थी, वो कृष्ण को प्रेम करती थी, तो उन्होंने तुरंत उनके लिए सारा खाना लाया। तो बाद में ब्राह्मणों को एहसास हुआ अपनी गलती, और वो अफसोस करने लगे। लेकिन ये अफसोस, ये हमें समझना है कि जो भी हम काम करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, और वो है भगवान को खुश रखना। और भगवान को जब हम खुश रखेंगे तो हमारे असंतोष का जो कारण है वो चला जाएगा, और इसी में हमारी भलाई है, और इसी में ही हमें खुशी है। ये जो महाराज बोल रहे थे कि जो जो खुशी का जो खजाना है वो हमारे अंदर है, और वो जो है कहीं बाहर नहीं है, अंदर है। और हम उस खुशी को हम बाहर खोज रहे हैं, लेकिन उससे हमें दुख ही दुख मिल रहा है। तो वो जब हम अंदर की ओर जाएंगे, भगवान को अपने हृदय में स्मरण करेंगे, और सब कार्य भगवान के लिए ही करेंगे, सब में भगवान ही देखेंगे, सब परिस्थिति में भगवान का ही कृपा दृष्टि देखेंगे, तो हमारा जो है आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी, और हमें हमेशा विजय मिलेगी। और ये हम भीष्म के जीवन से हम सीख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन का कार्य किया, और भगवान को के वो अनन्य भक्त थे, और इसलिए उन्हें विजय मिली, उन्हें कीर्ति मिली। और उसके बाद कृष्णा ने महाराज जी ने हम बताया कि वास्तविक धन जो है हमारा कृष्ण का स्मरण है। और जब यस्मिन तुष्टे जगत चुष्टे, जब भगवान खुश हो जाते हैं तो सभी कोई प्रसन्न हो जाते हैं। और लक्ष्मी, हमें लक्ष्मी ग्रहण करना है, और हमें केवल पैसा नहीं चाहिए, हमें भगवान की सेवा वाली पैसा चाहिए, ताकि हम वो जो ग्रहण कर रहे हैं पैसा, वो हम भगवान के कार्य में लगाएं।
और अपने निजी कार्य में जो जरूरत है वो भी लगाएं, लेकिन भगवान के कार्य में जरूर लगाएं। और संकट को कैसे निपटें, ये हम कैसे वो सीखे थे कि विनम्रता से, धीरज से और सभी का सम्मान करते हुए। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी यही कहा है कि त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना आमनीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो विनम्र है, जो दूसरों की सम्मान करना जानता है और जो सहिष्णु सहिष्णु है, वो भगवान के नाम लेने का निरंतर नाम लेने का अधिकारी है। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्मों से खुशी मिलती है। और ये जान लें कि जो है, जो अभिनय, जो भगवान जो है अदृश्य अभिनेता के समान है। जैसे कि हम किसी ड्रामा में या मूवी देखते हैं, तो जो कलाकार है वो वेशभूषा बदल के आता है, तो हमें पहचान में नहीं आता है कि वो कौन है। तो उसी तरह से भगवान भी अलग अलग परिस्थिति में आते हैं हमारे सामने, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी आते हैं। आजकल का जो दौर चला हुआ है, ये विपरीत परिस्थिति में भी ये भगवान का ही रूप है। इसमें अगर हम वो देखने की ट्रेनिंग कर ले, अपने दिमाग को ये ट्रेन करें, ये सिखाएं कि किस तरह से हम विपरीत परिस्थिति में भी भगवान को देखें, तो हमारी विपरीत परिस्थिति भी अच्छी परिस्थिति बन जाती है और उससे हम सीखते हैं। तो ये जीवन की कला है कि हम जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हम दूसरों को दोष नहीं देते हैं, हम केवल कृष्ण को देखते हैं। और हम भगवान महाराज ये बोलते हैं कि हम अपना जो है खान पान कम करें और जो है भगवान पे ध्यान ज्यादा करें। तो ये ध्रुव महाराज की कहानी से हम लोग ने पिछली बार सीखा था कि किस तरह उनके जीवन में भी विपरीत परिस्थिति आई। उनके माता ने उन्हें बड़ा भला बुरा कहा, उन्हें बहुत चोट लगा, दिल में वेदना हुई। जब सगे संबंधी कुछ बोल देते हैं तो वो तीर के समान ज्यादा तेज लगता है। तो मतलब कि अगर शारीरिक क्षति हो जाए वो कम लगेगा, लेकिन वाणी की जो क्षति होती है वो ज्यादा तेज लगती है। और ऐसे ही ध्रुव महाराज जी के साथ हुआ। और वो क्षत्रिय थे, वो आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। तो उन्होंने अपनी माता का बात माना और वे गए, जाने लगे वन में, ताकि वो भगवान के खोज में गए। और उन्हें जब उनके हृदय में ये सिंसियर और ये उनके हृदय में ये था कि मुझे भगवान खोजना ही है, इसका उपाय ढूंढना ही है, तो गुरु भी उनके साथ प्रकट हुए। नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने निर्देश दिया कि किस तरह से भगवान की प्राप्ति करनी है। ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि हमें कृष्ण भावनामृत में जुड़ने को मिला है। और ये हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के और सभी भक्तों के मतलब कृपा से हम इसमें जुड़े हुए हैं। और ये बहुत 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 ही भाग्यशाली हैं हम कि इस में जुड़े हुए हैं। और ऐसा ही उन्होंने क्या बोलते हैं, यमराज जी ने अपने अनुयायियों को कहा था कि ये जो क्या बोलते हैं, जो स्वयंभू नारद शंभू, ये जो हैं महाजन, ये 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 इनसे हमें सीख लेनी है कि किस तरह से हम भगवान के पास जाएं। क्योंकि इस भक्ति मार्ग में आना और इसमें टिके रहना ये बहुत ही भाग्यशाली भाग्य की बात है। तो इसे हमें, ये बहुत कीमती हीरे की तरह उसे बहुत अच्छे से और संभाल के रखना है। तो इस सत्र में हम भीष्म पितामह के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उनसे, उनके जीवन से हम
सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनके जीवन में कितनी कितनी विपरीत परिस्थिति आई, कितने वो उनका जीवन कैसे था, और ये और फिर हम अपने जीवन से भी जोड़ सकते हैं कि हमें भी विपरीत परिस्थिति आती है और हम उनके जीवन से सीख सकते हैं कि हमें उससे किस तरह से अपना कर्तव्य, भगवान का अनन्य भक्त रहते हुए अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। ये बहुत ही ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में असल अक्सर हम अपना हौसला खो बैठते हैं, हम अपना विश्वास, भगवान पे भी विश्वास खो बैठते हैं, और हमें दूसरों पे की गलतियां ज्यादा नजर आती हैं, हम दूसरों को दोष देना बहुत ही आसान लगता है, और हम अपना संतुलन खो बैठते हैं, हम दूसरों पर गुस्सा होने लगते हैं। तो ये सब न कैसे नहीं किया जाए, और कैसे हम समभाव से दुख और सुख को समान भाव से झेल पाए, मतलब सामना कर पाए, और अपने मन में भगवान का हमेशा ध्यान रखें, ये हम भीष्म के जीवन से हम सीख सकते हैं। तो भीष्म पितामह ये आखिरी उनके जीवन का आखिरी सीन है, मतलब कि उन्हें तो क्या बोलते हैं, इच्छा मृत्यु थी, उन्हें कोई मार नहीं सकता था जब तक वो नहीं चाहते, और ये वरदान उनके पिताजी से मिला था, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी की अनन्य सेवा की थी। और तो जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने ये श्लोक कहा है, तो मैं ये श्लोक को करूंगा, इसके एक और श्लोक को बोलूंगा, उसके बाद उनकी जीवन शैली पे जाएंगे। तो उन्होंने कहा, न न ही अस्य करचित राजन पुमान वेद विवित्सितम यद विजानस्य युक्त मुह्यन्ति कवयोपि। उन्होंने कहा है कि न ही यस्य करचित राजन, तो उन्होंने कहा कि नेवर, उन्होंने कहा कि न कभी नहीं, ही निश्चय ही, यस्य उसका, करहिचित कोई भी, राजन हे राजा, पुमान कोई, वेद जानता है, विदित सितम योजना, विविध सितम योजना, यत जो, विजाग्यास्या जिज्ञासा युक्त लगा हुआ, मुह्यंती मोहग्रस्त, कवय बड़े बड़े विचारक, अपि भी, ही निश्चय ही। हे राजन, भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये उपदेश कृष्ण भगवान जी के कहने पे महाराज युधिष्ठिर, जो कि बहुत ही विचलित थे महाभारत युद्ध के बाद, कि उन्होंने कितने कितने लोगों को को मारा, बहुत पाप किया, तो वो राज्यभार संभालने के स्थिति में नहीं थे। तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने, उन्होंने कहा कि आप भीष्म पितामह जी से सलाह करो, वो उनको आपको समझाएंगे और बताएंगे और निर्देश और सलाह देंगे। तो भीष्म पितामह जी ने कहा है कि मैं पहले अंग्रेजी में, छोटे छोटे परपट है, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर हिंदी में भी। तो उन्होंने कहा कि 1916 में उन्होंने कहा कि अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ कृष्णा। तो उन्होंने कहा कि द bewilderment of महाराज युधिष्ठिर over his past sinful acts and the resultant suffering etc. is completely negated by the great authority Bhishma, one of the 12 authorized persons. Bhishma wanted to impress upon Maharaj Yudhishthir that since time immemorial, no one, including such demigod as Shiva and Brahma, could ascertain the great plan, the real plan of Krishna, of the Lord. So, what can we understand about it? It is useless also to inquire about it. Even the exhaustive philosophical inquiries of sages cannot ascertain the plan of the Lord. The best policy is simply to abide by the orders of the Lord without argument. The sufferings of the Pandavas were never due to their past deeds. Um, the Lord had
had to execute the plan of establishing the kingdom of virtue, and therefore his own devotees suffered temporarily in order to establish the conquest of virtue. Bhishma was certainly satisfied by seeing the trump of virtue, and he was glad to see King Yudhishthir on the throne, although he himself fought against him. Even a great fighter like Bhishma could not win the battle of Kurukshetra because the Lord wanted to show that vice cannot conquer virtue. Vice cannot conquer virtue, regardless of who tries to execute it. Bhishma Dev was a great devotee of the Lord, but he chose to fight against the Pandavas by the will of the Lord because the Lord wanted to show that a fighter like Bhishma cannot win on the wrong side. इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। तात्पर्य यह है कि परम विशेषज्ञ 12 प्रधिकृत पुरुषों में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह की पूर्ति की पूरी तरह से निषेध हो जाता है, को मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्म जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। उसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के निर्देशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतएव पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म के विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन रूढ़ देखकर प्रसन्न थे, यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध खड़े थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई भी कुछ भी करना चाहे, कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। ये इसको ये भी श्लोक पढ़ लेते हैं क्योंकि ये रिलेटेड है। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो न अनाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभो। तो तस्मात् अतएव इदम यह दैवतंत्रम भाग्य का वशीकरण व्यवस्य निश्चित करके भरतर्षभ हे भरतवंश में श्रेष्ठ तस्य उनके द्वारा अनुविहित इच्छित अनाथ असहाय नाथ हे स्वामी पाही रक्षा करो प्रजा जनता की प्रभो हे प्रभु। अतएव हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की निश्चिंत योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तो इसकी विश्लेषण परपट यह है कि वो बोल रहे हैं कि द पॉपुलर सेइंग इज दैट ए हाउसवाइफ टीचेस द डॉटर इन लॉ बाय टीचिंग द डॉटर।
Similarly, the Lord teaches the world by teaching the devotee. The devotee does not have to learn anything new from the Lord, because the Lord teaches the sincere devotee always from within. Whenever, therefore, a show is made to teach the devotee, as the case of the teachings of Bhagavad Gita, it is for teaching the less intelligent men. A devotee's duty, therefore, is to ungrudgingly accept tribulations from the Lord as a benediction. The Pandavas were advised by Bhishmadev to accept the responsibility of administration without hesitation. The poor subjects were without protection due to the battle of Kurukshetra, and they were awaiting the assumption of power by Maharaj Yudhishthir. A pure devotee of the Lord accepts tribulations as favors from the Lord. Since the Lord is absolute, there is no mundane difference between the two. तो इसका तात्पर्य इस प्रकार है कि यह एक कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधू को सिखाती है। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे कि भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो यह हम बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा देने के लिए हम कम बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा देने के लिए होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मान कर सह ले। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक के शासन भार स्वीकार कर लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं रह जाता। तो इससे हम सीखते हैं कि हम किस तरह से भगवान के जब विपत्ति देते हैं तो हम उसे स्वीकार करें और उसे भगवान का आशीर्वाद प्रसाद मान के स्वीकार करें। तो भगवत सप्ताह के लेक्चर में महाराज जी बोलते हैं कि 12 जो महाजन हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैशासिको वयम वयम। सो ये लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड नारद, शिव जी, इनका पहला नंबर है। उसके बाद कुमार, कपिल और स्वयंभू मनु, उसके बाद प्रहलाद, जनक महाराज और भीष्म पितामह, बलि महाराज और सुखदेव गोस्वामी और खुद यमराज जी। ये सब को पता है धर्म क्या है, उन्हें अच्छी तरह से पता है। तो महाराज बोलते हैं कि महाजन कौन है? महाराजन वो हैं जिन्हें सब कुछ अच्छे से पता है और वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, और वो अनन्य भक्त हैं इसलिए उन्हें कोई पराजय नहीं कर सकता। कृष्णेति नाम यस्य वाची प्रवर्तते लाभस्तेषां जयस्तेषां। तो जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान का अनन्य भक्त है, जो भगवान का गुणगान करता है, दैट पर्सन, वो उसे हमेशा लाभ होता है और वो हमेशा उसे विजय मिलती है। और ये बात गीता के आखिरी श्लोक में भी है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर्ममा। जहाँ कृष्ण है योगेश्वर, जहाँ अर्जुन है धनुर्धर, वहां पे श्री विजय, वहां पे ऑपुलेंस है, विक्ट्री है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है और मोरालिटी है। तो ये भगवान का नाम लेने से हमें ये सब
ये सब मिलता है, भगवान हमें ये इस आशीर्वाद के रूप में ये सब दे देते हैं। तो महाराज बोलते हैं कि जो दुख है और सुख, हमें काफी दुख संसार में है, हम देखते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, हर तरह के क्लेश हैं। लेकिन हमें उसे अ, अ, जो भी चीज आता है, दुख आती है, वो जाती भी है। तो मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा अपाइनो अनित्यस तम स्थितिक्षव भारत। तो वो आगामा अपाइनो है, जो आती है वो जाती ही है। तो महाराज बोले थे कि जैसे हम लोग ये भगवत सप्ताह में है, लेक्चर में, तो जो आए हैं वो जाएंगे ही, जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही। ये संसार का, प्रकृति का नियम है। तो हमें इससे विचलित नहीं होना है और हमें भगवान का ध्यान बढ़ाना है। और खास करके भगवान के जो बाल लीलाएं हैं वो बहुत ही प्रिय हैं। जैसे कि कृष्ण भगवान के जितने वृंदावन के जो डिवोटीज थे, वो जब भी कोई विपत्ति आती थी, और कई विपत्तियां आई, जब कृष्णा थे, कालिया नाग थे, पूतना थी, और वो तृणावर्ता, कितने विपत्तियां आई, कितनी कितनी विपत्तियां आती रहती थी रोज। तो वो सब जब भी विपत्ति आती थी तो वे भगवान के पास दौड़ते थे। कालिया नाग का भी हुआ था, उन्होंने जमुना को जहरीला कर दिया था, और गाय बीमार और मरने लगती थी। तो उसे सब भगवान के पास गए और उन्होंने कालिया नाग को दुरुस्त किया, मतलब उसे समझाया, और नागपत्नी के प्रार्थना के द्वारा कालिया बच गया, नहीं तो कालिया का भी नाश हो जाता। और उसी तरह से गोवर्धन लीला में भी जब इंद्र को भ्रम हो गया था कि ये हमारी पूजा नहीं कर रहे हैं, और उन्हें थोड़ा गर्व हो गया था, तो उन्होंने जब संवर्तक बादल बुलाया और काफी जोर से वर्षा होने लगी और सारा वृंदावन डूबने लगा पानी में, तो भगवान ने सब भक्तों को अपने एक गोवर्धन गिरी को अपने उंगली में उठा लिया, बहुत ही आसानी से उठा लिया। तो भगवान की जो बाल लीला है वो बहुत ही अच्छी है, और यही उनके उन पे मनन करने से हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो महाराज ये बहुत अच्छे से गाते हैं, उन्होंने कहा है, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तो ये करार विंदे, वो अपने हाथों से अपने पैर को अपने मुख अरविंद के पास ले जा रहे हैं, और वो कहाँ पे, वटस्य पत्र से, एक पत्र के ऊपर लेटे हुए हैं, और वहाँ, हाँ, और बालम मुकुंदम, ऐसे श्री भगवान का जो छवि है हमारे मन में हमेशा रहे। तो वन हु कीप्स हिज लोटस लाइक फीट ऑन हिज लोटस लाइक माउथ with his lotus like hand, I think that Bal Mukunda who sleeps on the Vatpatra banyan leaf. तो जितनी भी समस्याएं आएंगी, हमें बस यही करना है कि हमें उनके उनकी उनकी कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं को याद करना है, कि किस तरह से उन्होंने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। हालांकि सभी कुछ बाल सगा सोच रहे थे कि वो डंडा लगा के कोशिश कर रहे थे कि मैं भी उसे उन्हें हेल्प करूंगा लेकिन भगवान वास्तव में पूरा उठा रहे थे। और ऐसे ही हमें भी लगता है कि हम सारा कारभार और सारा जिम्मेवारी, सारी एंजाइटी हम अपने सिर पर लेने लगते हैं। लेकिन हमें सब हरि के ऊपर छोड़ देना चाहिए, हमें अपनी भक्ति करनी चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए, और सारी चिंताएं भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो भगवान सब देखते हैं, और वे
सब सब कुछ वही है, सर्वे सर्वा वही है। 15 चैप्टर में उन्होंने कहा कि वो पाचन शक्ति वही है, वो इंटेलिजेंस ही वही है, और सारी सृष्टि, हम सर्वस्य प्रभु, वो 10.8, वो वही सब कुछ है। तो जब सब कुछ वही है तो वो हमारी चिंता क्यों नहीं ले सकते? वो तो लेंगे ही। हम व्यर्थ में अपनी चिंता करते हैं। तो हमें अपना कर्तव्य करना है, और उन पर पूरा विश्वास रखना है। और किस तरह से उन्होंने कालिया का भी इस तरह से दमन किया, और उसे यमुना से भगाया, ताकि वो गाय, वहां उन्हें शुद्ध पानी मिल सके। तो इस समय काफी हो गया, लेकिन मैं अभी भीष्म पितामह के बारे में बताना शुरू करूंगा। तो भीष्म पितामह जो थे, वो 8 वसु में से थे, और गंगा के पुत्र थे, और शांतनु उनके पिता थे। और उन्होंने अपने पिता के लिए, अपने परिवार और अपने ये क्या बोलते हैं, साम्राज्य के लिए काफी बलिदान दिया। उन्होंने पूरी तरह भगवान के भक्त थे, और 12 महाजनों में से एक थे। और ये जो डायग्राम है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो आप देखेंगे तो इसमें शांतनु की दो पत्नियां थी। पहले तो गंगा थी, और गंगा क्या हुआ कि अ, शांतनु जो थे, उनका जो था, महाभीष्म, पिछले जन्म में वो महाभीष थे, और उन्होंने राजा थे, और वे स्वर्ग गए, और वहां पे उन्हें क्या बोलते हैं कि प्रेम पूर्वक नजरिए से उन्होंने गंगा को देखा था वहां पे। तो ये जो कर्म उन्होंने किया, उसके चलते उन्हें अगले जीवन में उन्हें गंगा को स्वीकारना पड़ा। और वसुओं द्वारा ने भी वसुओं ने भी गाय चुराई थी, तो उनका भी वो गलत काम, वशिष्ठ की गाय को चुराया था, इसलिए उनके जो गलत काम थे उसका भी उन्हें शाप मिला कि उन्हें पृथ्वी में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ये सौभाग्य था कि उन्हें तुरंत ही वापस भी जाना पड़ेगा। तो कौन ऐसी माँ है जो कि उन्हें जन्म देते ही मारेगी? तो गंगा ने वो स्वीकार किया। तो महाराज एक दूसरे लेक्चर में कहते हैं कि ये जो कर्म है, वो वो हमारा भाग्य बनाता है। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा भाग्य बनता है, और ये भाग को कोई नहीं टाल सकता। भाग को कोई भी नहीं टाल सकता, उसका परिणाम लेना ही पड़ता है। महाराज दशरथ ने भी गलती से श्रवण कुमार के पिता को मारा था, माता पिता को, श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी। तो उनके माता पिता ने श्राप दिया, तो उसका जो परिणाम था वो गलत था, और उन्हें सहना ही पड़ा। भगवान के पिता थे वो, भगवान चाहते तो कुछ भी कर सकते थे उनके लिए, लेकिन उन्हें भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। तो इस तरह से जो कर्म का जो है परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। तो हम जो भी परिस्थिति में अभी हैं, वो हमारे पिछले कर्मों के कारण हैं, और उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम परिणाम मिलता है तो हम उसे किस तरह से अगर भगवान का याद करते हुए करेंगे, तो वो परिणाम, वो जो है, वो कष्ट तो होगा, लेकिन वो, लेकिन उसकी चुभन नहीं होगी। वो उसी तरह से जैसे कि सांप तो हमें डंक तो मारेगा, लेकिन उसका विष नहीं होगा। तो इसी तरह से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि यहाँ उनकी दो पत्नियां थी, गंगा थी और सत्यवती। सत्यवती दूसरी थी। अच्छा, ये स्टोरी के माध्यम से बताते हैं कि तो क्या हुआ कि गंगा को उन्होंने स्वीकारा। वो एक बार मतलब शिकार पे निकले हुए थे, उन्होंने गंगा को देखा, और फिर उन्हें गंगा को प्रस्ताव रखा। लेकिन गंगा का भी एक शर्त था कि मैं जो भी करूंगी उसका प्रश्न मत करना। तो भगवान तो ये बहुत, तो उन्होंने मान लिया। जो भी, गंगा उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला, यस मैडम, आप जो भी बोलेंगे वो मैं मानूंगा, प्रश्न नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से ये
क्या बोलते हैं, सुखमय जीवन का ये सूत्र होना चाहिए कि जो भी पत्नी बोले मान लेना चाहिए। उससे परिवार में सुख बना रहेगा। तो तो लेकिन उनको गंगा को पुत्र हुए, और एक एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह के 7 पुत्र हुए, और सबको, बच्चे को गंगा में फेंक देती थी। और शांतनु पिता के का उनका ये था हृदय, तो वो बहुत ही विचलित होते थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते थे। तो अंत में जो आखिरी पुत्र को जब वो डाल रही, जन्म हुआ और जा रही थी, तो ये अपने को रोक नहीं पाया। वो बोले कि तुम कौन हो? तुम कोई राक्षस तो नहीं हो जो अपने पुत्र को मार रही हो? तो गंगा बोली कि ओहो, तुमने मुझे प्रश्न कर दिया, और ये तो अब मैं तो जा रही हूँ। अब तुमने मुझे क्वेश्चन कर दिया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन मैं अपने ये पुत्र को, ये तो 8वां था, इसको मरना नहीं था, तो मैं इसको ले जाऊंगी, और मैं उसको शिक्षा देने के बाद मैं आपके पास वापस कर दूंगी। तो ये चले गए, और जब एक बार शांतनु गंगा के पास गए, तो उन्होंने देखा कि कोई बालक बहुत अच्छा धनुर्धर कर रहा है, और जो है एक बहुत सुंदर बांध बना दिया है तीरों का। तो सोच रहे थे कि मेरा बच्चा भी होता तो इतना ही अच्छा तीरबाज होता। तो उसी समय गंगा आई, बोली कि ये आपका ही पुत्र है, आप इसे प्लीज स्वीकार करें। और तो शांतनु बहुत खुश हो गए, लेकिन गंगा वापस नहीं आई, वो चली गई। तो जो शांतनु थे, वो बहुत खुश थे कि भाई मेरा इतना अच्छा पुत्र है, और उसे वो राजकुमार घोषित किए कि यही भावी राजकुमार होगा। और कई साल, 16 वर्ष तक ऐसे ही बीत रहा था। लेकिन एक बार वो गंगा के पास जा रहे थे, तो उन्होंने सत्यवती को देखा और उन पे मोहित हो गए। तो सत्यवती को उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने कहा कि मुझसे शादी करोगी? तो लेकिन सत्यवती ने कहा कि मेरे पिता हैं, आप उनसे पूछिए। तो सत्यवती अपने सो जो है अ, शांतनु उसके पिता के पास गए, जो कि मछुआरा थे। तो जो लेकिन काफी समझदार थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप उनसे शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन जो है इसका बेटा जो है राजकुमार होना चाहिए, उसे राजा बनाइए, तभी हम मानेंगे कि आप इससे शादी करें। तो सत्यवती तो शांतनु बहुत दुखी हो गया ये बात सुन के, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि भीष्म देव राजा बनेंगे, और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक ये उनके जो काम वासना या जो भी बोलेंगे उसके चलते अब उन्हें असमंजस में पड़ना पड़ गया, और वे काफी दुखी रहने लगे। और दुखी रहने लगे, तो सब परेशान हो गए। भीष्म को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों दुखी हैं। महाराज बोलते हैं कि आदमी दुखी रहता है, और जब कुछ बोलना पूछते हैं क्या कारण है भाई, तुम क्यों दुखी हो, तो सही सही बताता नहीं है। तो सिर दर्द होता है तो पेट दर्द बताते हैं, इस तरह से। तो उसी तरह से शांतनु ने भी वैसे ही कहा कि देखो, भीष्म ने जब पूछा, शांतनु पिताजी आप क्यों इतने दुखी हैं, सब कुछ तो सही हो रहा है, राज्यभार सही हो रहा है, मैं राजकुमार हूँ, और सब कुछ सब मैं सक्षम भी हूँ, तो आपको क्या दुख है? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम तो इतने शूरवीर राजा हो, राजकुमार हो, तुम्हें धनुर्विद्या में इतना प्रेम है, और तुम लड़ाई वगैरह करते रहते हो, न जाने क्या हो जाए, तुम लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि और भी पुत्र हो, मतलब इस तरह से उन्होंने इशारा किया। तो भीष्म समझ गए, और फिर वो उन्होंने पता लगाया कि पिताजी को किससे प्रेम है। तो उन्होंने तो मछुआरे के पास गए। तो मछुआरे ने कहा कि देखो, तुम ही तो जड़ हो हमारी समस्या का, कि तुम्हारे पिताजी सत्यवती से शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले कि ऐसी बात है, तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा ली कि मैं अ, आजीवन मैं राजा नहीं बनूंगा। उन्होंने ये वचन दे दिया।
लेकिन मछुआरा और भी आगे तेज बोला कि आप तो और मैं शादी नहीं करूंगा, मतलब मैं राजा नहीं बनूंगा। तो बोले कि ठीक है, आप राजा नहीं बनोगे, लेकिन अगर अम, आप शादी मीन्स आपके बच्चे होंगे तो वो राज्य का भार मांगेंगे, तो उसको कैसे समाधान किया जाए। तब जाके भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, भीषण प्रतिज्ञा कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, आजीवन मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। तो ये उनकी महान व्रत था, जो कि उन्होंने अपने पिता के लिए किया। और ये हमें सीखना है कि हमें कैसे अपने माता पिता के वचन के सुख के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। ये हम भीष्म पितामह जी के जीवन से हम सीखते हैं। तो तो भीष्म पितामह का जीवन इतना भक्तमय था कि भगवान भी अपने वचन, जो कि वो कभी नहीं तोड़ते, लेकिन अपने भक्त की खुशी के लिए वो एक बार अपना वचन भी तोड़ दिया। तो जब महाभारत के युद्ध में उन्होंने वचन लिया था कि मैं शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा, लेकिन अ, एक दिन जब धृतराष्ट्र सॉरी दुर्योधन ने भीष्म पितामह जी को ललकारा महाभारत युद्ध के दौरान कि आप अम, पांडव का पक्ष करते हैं, आप इसलिए आप उन्हें मारना नहीं चाह रहे हैं। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि कल सूर्य अस्त से पहले 5 पांडवों का मैं नाश कर दूंगा, या नहीं तो भगवान श्री कृष्ण को अपना जो उन्हें वचन दिया है व्रत, उसे तोड़ना पड़ेगा। और अगले दिन, और मजे की बात है कि उनके पास 5 अच्छे तीर भी थे। तो उन्होंने दुर्योधन ने रख लिया कि अगले दिन इसके काम में आएंगे। लेकिन एक बार एक बार क्या हुआ था, जब पांडव लोग वनवास में थे, तो दुर्योधन भी उस साइड कैंप किए हुए थे। तो वहां एक गंधर्व आए, और उन तो दुर्योधन को लगा कि ये कहाँ से आ गया, उससे लड़ाई शुरू हो गई, और गंधर्व ने उसे पकड़ लिया और कैप्चर कर लिया। तो फिर बाद में युधिष्ठिर ने उन्हें बचाया और उनकी जान रक्षा की। तो दुर्योधन भी कृतज्ञ हो गया और बोला कि आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जब जरूरत पड़ेगी तो मांगूंगा। तो ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये याद दिलाया कि देखो, दुर्योधन ने इस तरह की वचन दी थी पहले, तो तुम अभी वो 5 तीर मांग लो। तो गए और वो 5 तीर मांग लिए और उन्हें देना पड़ गया। तो खैर 5 तीर तो मिल गए, इससे भीष्म पितामह जी को और गुस्सा आया। तो उन्होंने ये व्रत लिया कि मैं कल शाम तक कृष्ण भगवान को या तो अपना वचन तोड़ना पड़ेगा, या 5 पांडवों का मैं हनन करूंगा। तो लेकिन इतनी भीषण युद्ध हुई, इतनी भीषण हुई कि लग रहा था कि कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त युद्ध हुई। तो अपने भक्त को बचाने के लिए भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान किस तरह से एक कार्य में ही कई चीज कर देते हैं। इन्होंने अपने भक्त कृष्ण अर्जुन को प्रोटेक्ट किया, उन्होंने बचाने की कोशिश की, और भीष्म पितामह जी के जो वचन है उसको भी प्रोटेक्ट किया और उसे भी बचाया। और अपने हाथों में रथ का जो पहिया है उसको निकाल के उन पे दौड़ पड़े, उन पे आक्रमण करने के लिए। इस तरह से उन्होंने अपने वचन को तोड़ा, ताकि उसके उनके भक्त के वचन, जो अनन्य भक्त हैं, उनके वचन कायम रहे। तो ये भगवान की महानता है। तो भगवान ने कहा कि अपने प्रेयर में ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका वचन छित्र उनका उनका कवच छितरा गया था, कवच चितरा गया था, और उनका शरीर खून से सन गया था। तो हम भीष्म पितामह की जो अनन्य भक्ति है, वो
दर्शित होती है कि वो अपना जीवन उन्होंने कैसे दिया, तो हाउ टू लीव द बॉडी, हम हमें इस जीवन से कैसे जाना है। तो उन्होंने ये कहा है कि मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता रहूं जो अपने दाहिने हाथ से चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों को ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। ये 1939 में उन्होंने कहा है। तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। समय हो चला है, मैं अभी समाप्त करना चाहूंगा कि हम क्या सीख सकते हैं। बहुत सारे कनेक्टिंग वर्सेस हैं। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय 2.14, दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु हमें समभाव रखना चाहिए। और इस तरह से भीष्म के सारे प्रेयर्स हैं 1932 से लेके 42, बहुत सिंह उन्होंने कहा। ये बहुत अच्छा महाराज जी गाते हैं वो लिरिक्स में। भीष्म उवाच इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतं पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिर्मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। तो उन्होंने कहा कि भीष्मदेव ने कहा कि लेट मी नाउ इन्वेस्ट माय थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग which were so long engaged in different subjects and occupational duties in the all-powerful Lord Shri Krishna. He is always self-satisfied, but sometimes, being the leader of the devotees, he enjoys the transcendental pleasure by descending to the material world, although from him only the material world is created. तो इन्होंने सिखाया कि किस तरह से हमें भगवान की को ध्यान करते हुए अपना जीवन सारा जीवन में कर्म करना चाहिए और भगवान का ध्यान करते हुए, केवल भगवान का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ देना चाहिए। और ये हम महाराज के जीवन से भी देखते हैं कि उन्होंने कितना कष्ट सहा अपने जीवन में। प्रभुपाद जी के जीवन से भी देखते हैं। लेकिन अपने अंतिम अंतिम क्षण तक उन्होंने भगवान का ही केवल ध्यान किया। और यह हमें मेरी विनम्र निवेदन है गुरुदेव के चरणों पे कि हम ये सीख पाए, उनके मर्जी से हम ये सीख पाए कि हम किस तरह से अपना कर्तव्य पालन करें, अपने माता पिता के प्रति उन्हें आदर और सम्मान दें और अपना कर्म करें, सहनशील बने, मुस्कुराते हुए सारे दुखों का सामना करें और अपना संकल्प भक्ति में अपना संकल्प दृढ़ रखें और निरंतर प्रयास करते रहें और बुरे भाग्य को स्वीकार करें और भगवान पर पूरा भरोसा रखें। हर हाल में जो है भगवान कृष्ण भावनामृत में रहें और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए शरीर छोड़ें और उनके चरण कमल हमेशा हमारे आकर्षण का विषय बने रहें। और इसी के साथ हम कृष्ण भगवान की बाल लीला पर ध्यान करते हुए और महाजनों के जीवन से सीख लेते हुए हम अपने भक्ति को सुदृढ़ करें और दुख सुख में एक रहते हुए भगवान और भक्तों की सेवा और महाराज की सेवा में लगे रहें। इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रील गुरुदेव की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न या हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। हरि बोल। प्रभु जी हरि बोल, हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको। हरि बोल प्रभु, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत प्रणाम। प्रभु जी सच में आनंद आ गया।
आपने महाराज के शब्दों को हम लोगों के सामने इतना बढ़िया ढंग से, इतने बढ़िया ढंग से पेश किया प्रभु जी। महाराज की आपके ऊपर में सच में असीम और विशेष कृपा है। और प्रभु जी, आपने ये 2-3 पॉइंट बताए ना, तो इसको जी। कोई यदि थोड़ा सा मनन करे ना, तो हाँ। सारे क्वेश्चंस का अपने आप निदान हो जाता है प्रभु जी। हम यदि आप जैसे आपने बताया ना प्रभु जी की विषम परिस्थिति में भगवान के चरण कमलों को याद करना ही किसी एक भक्त का एसिड टेस्ट है। जी। प्रिय, आप श्रीमद् भागवतम में कोई भी लीला हम जब देखते हैं, आप देखिए कि भक्त जो है अपनी साधना को करते रहा और इसके बाद में एक भयंकर विषम परिस्थिति में जब पड़ा तो कितनी साधना उसकी स्ट्रांग थी वो सामने आता है। और प्रभु जी, हम लोग सब लोग यहीं पे फेलियर हो जाते हैं प्रभु जी। हम लोगों को क्या लगता है कि व्हेन एवरीथिंग गोज गुड तो जय हरे कृष्णा, लेकिन जैसे ही गड़बड़ शुरू होता है, हमारी खुद की श्रद्धा भगवान के चरण कमलों पे उतनी नहीं है, जिसकी वजह से हमें डाउट होना शुरू हो जाता है और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। तो प्रभु आपने बिल्कुल ये सही बताया प्रभु जी की भीष्म पितामह, देखिए फ्रॉम द बर्थ till the time he left his body, उनके पूरे लाइफ में कभी भी सम परिस्थिति नहीं रही। इसके बावजूद भी वो किस तरह से भगवान के साथ में अटैच रहे, भगवान के चरण बिंद पे उन्होंने अपना फोकस रखा और इतना फोकस रखा कि भगवान कृष्ण इटसेल्फ उनको अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा, अपने भक्त के मान को, भक्त के सम्मान को रक्षा करने के लिए प्रभु जी। Yes. तो बहुत ही बढ़िया प्रभु जी, बहुत ही आनंद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको। और बस हम लोग सभी गुरु महाराज के चरणों पर प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को इतनी सहन शक्ति दे, इतना हमारे ऊपर विश्वास, हमारे दिल में इतना विश्वास दे कि विषम परिस्थिति आने पर भी हम लोग उस ऐसी टेस्ट में फेलियर न हो। और महाराज प्रभुपाद और राधानी माधव और सभी वैष्णव भक्तों की कृपा से हम लोग अपने भी फोकस को बनाए रखे प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन प्रभु जी। Thank you very much प्रभु। Thank you for explaining and reinforcing that thing। ये आपके आशीर्वाद से ही हम लोग ऐसा कर पाएंगे, भक्तों के आशीर्वाद से ही कर पाएंगे। हरे कृष्णा। किसी और का कोई कमेंट या प्रश्न है? प्रभु जी, आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से मनोहर कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर भीष्म पितामह के ऊपर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। हरे हरे। भाई प्रभु जी, आज महाराज के समाधि का दर्शन पॉसिबल है क्या? जस्ट 1 मिनट, मैं अभी उनके सामने ही हूँ, 1 ही मिनट करवा रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट। जय 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 हरि बोल। प्रभु, जिस तरह से ये अपने जो ये सत्र चलता है, ये लेक्चर्स जो चलता है ना, ये इसका जिस तरह से एडिक्शन हो गया है, उसी तरह से महाराज के समाधि का दर्शन भी एक एडिक्शन हो गया है प्रभु जी। तो जी प्रभु जी, मैं अपना 100% प्रयत्न करूंगा। बीच में अभी थोड़ा मेरा टाइम शेड्यूल के हिसाब से नहीं हो पा रहा है दर्शन करवाना, लेकिन मैं अपना 100% प्रयत्न करता हूँ कोई करा पाऊँ। जस्ट 2 मिनट। जय 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 हरि बोल। जय जय हरि बोल। श्री महाविष्णु गोस्वामी जी की जय, गुरुदेव की जय। महाविष्णु गोस्वामी महाराज की समाधि के दिव्य दर्शन करते हुए हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से मनोहर कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर भीष्म पितामह के ऊपर दिया। और मेरे को एक बार ये लेक्चर के दरमियान मीन्स कल जब टॉपिक पढ़ा तभी से याद आ रही थी कि वैष्णव सेवा प्रभु जी हमेशा कहते हैं कि हमारे जो महाराज जी थे वो स्वयं भीष्म पितामह स्वरूप ही थे।
क्योंकि जब भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में उन्होंने शरीर छोड़ा, उस समय उनका जो कमरा था, बाकी सब हॉस्पिटल के रूम के अंदर भगवान कृष्ण की फोटो है, लेकिन जब महाराज जी का शरीर छोड़ा उससे कुछ समय पहले ही उनका रूम ट्रांसफर हुआ था, और जिस रूम में उनको ट्रांसफर करवाया गया वो रूम में भीष्म पितामह की फोटो थी। और ये बात देवकीनंदन प्रभु ने नोटिस की और उनको बताया कि यही एक इंडिकेशन है कृष्ण का, दिखाने के लिए कि महाराज जी भी हमारे महाभागवत है और वो भी भीष्म पितामह का ही स्वरूप है। तो अब हम लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय जी।